एक मामले की जांच के नाम पर भारतीय राजनयिकों को घसीटने के कनाडा सरकार के प्रयास पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेतुके आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए भारत ने इन्हें ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा बताया। हालांकि बयान में मामले का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संकेत यही है कि यह मुद्दा जून 2023 के निज्जर हत्या मामले से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को तथ्यहीन और भारत पर कीचड़ उछालने की सोची समझी रणनीति बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के बार बार अनुरोध के बावजूद कनाडा सरकार ने कोई सबूत साझा नहीं किया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में प्रधानमंत्री ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये का बिंदुवार जिक्र किया। बयान में कहा गया कि ट्रूडो मंत्रिमंडल में भारत को लेकर चरमपंथी अलगाववादी एजेंडे वालों को जगह दी गई। उनकी सरकार भारत के संबंध में अलगाववादी विचारधारा के समर्थक राजनीतिक दल पर निर्भर रही। ट्रूडो सरकार पर कनाडाई राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप की अनदेखी के आरोपों का जिक्र करते हुए भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार उस नुकसान की भरपाई के लिए जानबूझकर भारत को घसीटने का प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो सरकार ने हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में जानबूझकर जगह दे रखी है ताकि वो भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक प्रमुखों को डराए धमकाएं। इसमें उन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां तक दिया जाना शामिल है। इन सभी गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है। भारत ने कहा कि कनाडा में रह रहे आतंकियों और संगठित अपराध सरगनाओं के प्रत्यर्पण के बार बार अनुरोधों को नहीं माना गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में भारत स्थित कनाडाई उच्चायोग की गतिविधियों का उल्लेख किया और उस पर कनाडाई शासन के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मनगढ़ंत आरोप लगाने के कनाडाई सरकार के ताजा प्रयासों को लेकर आगे के कदम उठाने का भारत का अधिकार सुरक्षित है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अमृत लुगून और यशवर्धन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमृत लुगून जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि भारत ने जिस तरह से ये सख्त कदम उठाया है, अपने उच्चायुक्त को देश वापस बुलाया है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं जी, ये जो जैसे कि अभी खबर में बताया जा रहा था कि ये पिछले साल 2023 के जून महीना से जो निज्जर हत्याकांड हुआ था, उसमें कनाडा ने जो आरोप लगाया था कि ये जो है कि इसमें भारतीय जो खुफिया एजेंसियों का जो इसमें हाथ है, जो हमारे और हमारे जो वहाँ पर जो एम्बेसी, जो हाई कमीशन है, उसके थ्रू इन्हें ऑपरेट हुआ है। लेकिन हमारी सरकार, ये तो बहुत बड़ा आरोप है जो हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो है कि दो देश के संबंध के बीच में ये काफ़ी बड़ा आरोप माना जाता है। और भारत ने सही कहा था कि इसके लिए हमें जो है कि जो भी सबूत दीजिए कि आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, और उनके बाद हम बातचीत करके हल कर सकते हैं। तो उसको देने के बजाय इन्होंने मामला को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि कहा कि जो ट्रूडो जी हैं, उनका एक राजनीतिक भविष्य भी अधर पर लटका हुआ है। जैसे जैसे चुनाव कनाडा में आ रहे हैं और खास करके जो विपक्षी दल हैं, वो जो है कि भारत के जो विचार है उनकी ओर उनका जो है समर्थन रहा है, तो वो प्रेशर में है। और जो इस तरह की पार्टियां हैं उन पर उनका सरकार भी थोड़ा निर्भर है ट्रूडो का। तो ये कनाडा का अंदरूनी मामला दिखता है। तो भारत ने एक अच्छा कड़ा रुख अपना करके उन्होंने उनको ऐसा कुछ राजनीतिक जो है कि उनको एक फायदा मिले, उनके जो वहाँ का उनका अंदरूनी मामला है उसमें भारत ना आए, तो एक उन्होंने एक अच्छा जो है कि संकेत दिया है कि भाई आप जो है कि इस मामले में खिलवाड़ हमसे नहीं कर सकते। और जो है कि एक ये रेखा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जाने को तैयार हैं। और इसके अंदर आप बातचीत करना चाहें तो हमसे कर सकते हैं। और शायद हमारे विदेश मंत्रालय ने जो है कि उनके जो अभी हाई कमिश्नर तो नहीं है, उनके जो चार्ज अफेयर्स हैं उनको भी कुछ समय पहले मुझे खबर है कि उन्होंने उनको समन किया था अपना जो है कि इसमें आपत्ति जताने के लिए कड़े से कड़े शब्दों में। ये मुझे बिल्कुल पता। अमृत जी, हमारे साथ यशवर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कनाडा लगातार खालिस्तानियों, चरमपंथियों को मदद
करता रहा या फिर उसके प्रति थोड़ा नर्म रुख जो इख्तियार करता रहा? भारत एक लंबे समय से अपनी आपत्ति दर्ज कराता रहा है, लेकिन जब आज भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जब लिंक किया गया है, तो उस पर भारत ने अपना एक तरह से बहुत सख्त रुख इख्तियार किया है। और अब आपको क्या लगता है, भारत और कनाडा के संबंध खासकर इस मसले को लेकर अब क्या एक बड़ी लाइन खिंचती दिखाई दे रही है? तो जी ने आपको भी आप बोला था, आप यहाँ सामने की क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, मगर मैं समझता हूँ कि जब तक ट्रूडो जी प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, वो अगर खालिस्तानी और आतंकवादियों का के तरफ रहते हैं, उनकी समर्थन लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो रिलेशंस हैं कुछ अच्छे होंगे, क्योंकि वो आश्चर्यजनक एक वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी पे, और वो हमारे राजदूत जिनको मैं जानता हूँ वो बड़े काबिल और बड़े होनहार डिप्लोमेट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना, ये तो खैर मैंने तो 37 साल डिप्लोमेटिक सर्विस में था, मैं लंदन में भी हाई कमिश्नर था, मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है कि अगर दो देश जो जिनके संबंध अच्छे हैं, जिनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और पहले तो उन्होंने आरोप लगाया, फिर सबूत दिया नहीं, और फिर वो हम कहते हैं अंग्रेजी में एस्केलेट करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ा मुंहतोड़ जवाब विदेश मंत्रालय ने आज दिया है, और हम अपने उच्चायुक्त को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि ये मालूम नहीं उनके साथ क्या करेंगे, ये इनका कोई भरोसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वी हैव नो फेथ इन द कैनेडियन गवर्नमेंट। तो ये जो टिप्पणी विदेश मंत्रालय की तरफ से आई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर भी है। जी यशवर्धन जी, भारत का रुख आतंकवाद, चरमपंथियों को जो सरकारें, जो देश हमेशा से उन पे नर्म रहे हैं, उसके प्रति भारत का रुख बहुत साफ है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम देख सकते हैं कि भारत के किस तरह के टर्म्स आज की तारीख में है, या अगर हम पिछले 10 साल की ही बात करें तो एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं। ऐसे में अगर कनाडा आमादा है इस तरह के रवैये पर, तो भारत क्या अब एक मतलब और ज्यादा सख्त होता आपको दिखाई दे रहा है? राजनयिकों को बुला लेना और ये बताना कि भारत को कोई भरोसा नहीं है कनाडा की सुरक्षा व्यवस्था पर, अपने राजनयिकों को सुरक्षा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा कनाडा, इन तमाम सवालों को जो भारत ने उठाया है अब इस मंच पे। एकदम, मैं समझता हूं कि भारत जो है, अब जो भारत 100 साल पहले था और जो आज भारत है, बहुत ही फर्क है। और क्या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हम कहते हैं, अगर वो समझते हैं कि भारत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं, तो उनको कड़ा से कड़ा जवाब मिलेगा, और मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि कनाडा और उनकी सरकार को सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्या इतने बड़े देश के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात, रिश्ते रहे हैं हमारे पूर्व में, अब क्या चाह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री जो अगले साल शायद जीते ना जीते, वो तो खैर हम देखेंगे, वो भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको दांव पे लगा रहा है। तो ये कैनेडियंस को सोचना चाहिए कि क्या ऐसे आदमी को, क्या इन पे भरोसा कर सकता है कोई? अमृत लुगुन जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो इस समय अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को साधने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका एक बड़ा असर दिख रहा है भारत और कनाडा के संबंधों पर? और क्या इसमें फिर यूटर्न जैसी कोई चीज रहेगी? जी नहीं, जैसे हमारे सहयोगी ने कहा कि क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक है कनाडा में, अगले साल ही ड्यू है, और इन्होंने जो है कि एक तरफ पासा पलट के फेंक दिया है, पत्ते का पासा है ना। अब इस समय अगर वो यू टर्न करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जो है कि फिर उनका जो स्थिति है अंदरूनी हिसाब से और कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि फिर जो विपक्ष है वो बोलने लगेगा कि भाई हम जो कह रहे थे तो सही था, आपने भारत के साथ बेवजह पंगा क्यों लिया इस मामला पर, जबकि आपके पास सबूत वगैरह नहीं था। तो इनके लिए जब तक वो हैं तो ये एक वन वे स्ट्रीट बोलते हैं, एक तरफा जो है रास्ता लगता है। और मेरे ख्याल से जब चुनाव होगा तो जैसे कि कैनेडियन वासियों को ही ये फैसला करना पड़ेगा कि
भारत के साथ जो इतने अच्छे संबंध रहे हैं, हम एक कॉमनवेल्थ में भी मेंबर रहे हैं और हमारे काफी बड़ा वहाँ पर जो है कि व्यापारिक भी संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे एक बहुत बड़े जो कम्युनिटी है, जो हमारे लोग वहाँ रहते हैं, हमारे ओरिजिन के लोग। तो ये चुनाव से पहले थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इन्होंने तो जैसे मैं सहयोग ने कहा कि इन्होंने तो जी मामला को सुलझाने के बदले और बढ़ा दिया है। जी। तो यशवर्धन जी, अंत में सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी, लाओस में ईस्ट एशिया समिट की जो बैठक थी, उस दौरान जो मुलाकात हुई उसका हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि हमने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के पास ये एक मौका था जब भारत और कनाडा के संबंधों को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन उस मुलाकात के बाद जो कदम उठाए गए, जो बयान दिए गए, उसने अब रिश्तों को और खराब एक तरफ मोड़ दिया है? जी एकदम, मैं तो समझता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले थे, वो तो एक पुलसाइड था। जब मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होते हैं तो हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी कॉरिडोर में भी मिल सकते हैं, कहीं जी भी मिल सकते हैं, और कॉमन कर्टिसी होता है कि भाई नमस्ते करें, उनसे ग्रीट करें। अब उससे ज्यादा कोई वार्तालाप तो कोई हुई नहीं है जहां तक हमें मालूम है, और विदेश मंत्रालय ने शायद कहा भी है ये कि कोई सब्सटैंटिव डिस्कशन नहीं हुई। अब ये ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि वहां मिलते हैं वियेटियन में, लाओस में, और उसके चंद दिन बाद ये एक डिप्लोमेटिक डिमार्च हमारे साथ करते हैं। तो ये तो पूरा ग्रैंड स्टैंडिंग ही हुआ, और क्या, हम इससे तो और कुछ समझ मैं सकता नहीं हूँ। और यही मुझे आश्चर्य लगता है कि ये ट्रूडो साहब पूरे रिश्ते के, जो हमारे रिश्ते जो हैं, वो दांव पे लगा दिया है इन्होंने, और उनको कोई परवाह नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। और अगर परवाह है और सोच समझ के किया है, तब तो और भी गंभीर पूर्वक ये समस्या हो जाएगी। बिल्कुल। कनाडा सरकार और प्रधानमंत्री ट्रूडो जब तक खालिस्तानियों और चरमपंथियों के एक तरफ के प्रति नर्म रवैया इख्तियार कर रहे थे, भारत और कनाडा के संबंधों में तल्खी थी, लेकिन वो संबंध फिर भी राजनयिक तौर पर एक बेहतर संबंध की तरफ कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर भारत के उच्चायुक्त को ही तलब किया गया है, उसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने उच्चायुक्त को और अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है, जो कि बताता है भारत और कनाडा के संबंधों में अब तल्खी और बढ़ गई है और भारत ने एक सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन सिन्हा जी, आपका भी, और अमृत लुगुन जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। ब्रेक के बाद बात होगी अन्य खबरों की।